हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रेम प्रकाश प्रभाकर और अनोखी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग का टॉपिक है संधि, जो 9th क्लास, 10th क्लास, 11th तथा 12 के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही आवश्यक है और इससे एक दो क्वेश्चन प्राय हमेशा ऑब्जेक्टिव रूप में आते रहते हैं। तो चलिए आज से हम लोग ये संधि का एक सीरीज चलाएंगे। आज हम लोग समझते हैं संधि, इसकी परिभाषा, इसके भेद और भेद के कितने भेद, उसके विभेद अच्छी तरह से आज हम लोग समझेंगे। इसके बाद वीडियो को लंबा न करते हुए अलग अलग भाग बनाकर जो उपयोगी नियम है उसे हम लोग समझेंगे। तो संधि का मतलब होता है मेल। संधि का संधि होता है सम जोड़ धी अर्थात संधि। तो संधि का अर्थ है मेल। यहाँ हमने बॉक्स बना के लिख दिया है। परिभाषा केवल हमें कंसेप्ट समझना है। परिभाषा लिखने के लिए बहुत कम ही आता है। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, दो वर्ण के मेल से। अब संधि के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। यहाँ हमने डायग्राम बना दिया है। संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के कोई भी भेद तो नहीं है, अलग अलग नियम है, किंतु स्वर संधि के 5 भेद हैं। ये 5 भेद में दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और आयाम संधि, ये पांचों हैं, जिन्हें हम एक एक करके समझेंगे और उसके नियम को जानेंगे। संधि हम इस तरह से अपना समझ बैठाएंगे कि संधि आपको देखते ही संधि या संधि विच्छेद दोनों में से आप कोई कर सकते हैं। देखिए, संधि और संधि विच्छेद में अंतर है। संधि का मतलब होता है मेल, जैसे मनः जोड़ अनुकूल, मनोनुकूल। हमने मनः और अनुकूल को मिला के क्या बना दिया, मनोनुकूल, एक शब्द। तो यहाँ संधि हुआ, मेल हुआ। अब एक होता है महेश, महा जोड़ ईश, एक शब्द है महेश, हमें उसे तोड़ा, महा जोड़ ईश, तो ये संधि विच्छेद होता है। तो ये अंतर होता है संधि में और संधि विच्छेद में। स्पष्ट हो रहा होगा। संधि में दो शब्दों को मिलाते हैं और विच्छेद में एक शब्द को तोड़कर दो अलग अलग शब्द बनाते हैं। तो और जो शब्द बनाते हैं वो सार्थक शब्द होता है। तो इस तरह से ये संधि हम लोग डायग्राम के रूप में समझ लिए। अब थोड़ा थोड़ा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। चलिए अब एक एक करके हम देखते हैं। तो संधि को तो हम समझ गए कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है और इसके 3 भेद होते हैं। अब सबसे पहला भेद स्वर संधि। स्वर संधि, इसमें स्वर और स्वर का मेल होता है, स्वर का स्वर से मेल होता है। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ हम लोग उदाहरण समझ लेते हैं। रमा जोड़ ईश, रमेश। यहाँ जो आ है, रमा, आ प्लस ये है ई, तो यहाँ स्वर का स्वर से मेल हुआ। समझ आ रहा होगा। इसके बाद एक अलग उदाहरण हम लिख लेते हैं। हिम जोड़ आलय हो जाएगा हिमालय। तो यहाँ हम देख रहे हैं हिम, म में अ छिपा हुआ है, अ प्लस आ, ये दोनों स्वर हैं। तो इस तरह से स्वर का स्वर से जब मेल हो तो जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो इसका और भी उदाहरण हो सकता है। जब हम स्वर का 5 भेद पढ़ेंगे तो अलग अलग कैटेगरी वाइज उदाहरण हम लोग समझेंगे। तो ये स्वर संधि हम लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। अब चलिए आइए देखते हैं व्यंजन। व्यंजन संधि हम लोग देख लेते हैं। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों में शेयर भी करें। चलिए व्यंजन संधि। दूसरा व्यंजन संधि, थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेंगे कि व्यंजन का व्यंजन अथवा
स्वर के साथ मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। तो व्यंजन का व्यंजन से मतलब इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि व्यंजन प्लस व्यंजन या व्यंजन प्लस स्वर या स्वर प्लस व्यंजन, तो इस तरह से होता है। उदाहरण हम लोग समझते हैं व्यंजन संधि का। उत जोड़ नयन, ये हो जाएगा उन्नयन। तो यहां हम देख रहे हैं कि त और न अर्थात व्यंजन का व्यंजन के साथ यहाँ संयोग हुआ है। अब एक दूसरा उदाहरण हम लोग समझ लेते हैं व्यंजन का व्यंजन के साथ। संसार, सम जोड़ सार, तो यहाँ म और स व्यंजन का व्यंजन से हो रहा है। ये है व्यंजन संधि। इसमें और भी संधि है, जैसे दिक जोड़ अंबर, तो हो जाएगा दिगंबर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि क है और अ है, अर्थात व्यंजन का स्वर के साथ है। तो इस तरह से व्यंजन का व्यंजन के साथ या व्यंजन का स्वर के साथ जो होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे व्यंजन संधि कहा है। तो विसर्ग संधि के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो आइए हम लोग उदाहरण से हम लोग समझते हैं। जैसे यशः जोड़ भर या धरा, तो हो जाएगा यशोधरा। यहाँ पर विसर्ग है और क्या है, व्यंजन, विसर्ग प्लस व्यंजन। तो इस तरह से विसर्ग के साथ यहाँ व्यंजन मिला। अब यहाँ हम लोग एक देख लेते हैं, नि जोड़ अर्थ, नि जोड़ अर्थ, तो ये हो जाएगा निरर्थक। यहां हम देख रहे हैं कि विसर्ग में स्वर का मेल होता है। तो इस तरह से विसर्ग के साथ व्यंजन या विसर्ग के साथ स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो विसर्ग संधि कहलाता है। इसके बहुत सारे नियम हैं, जिसे हम जब विसर्ग संधि पढ़ेंगे तो सारे नियम को हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज के इस भाग में बस इतना ही। अब अगले भाग से हम एक एक स्टेप भाग वाइज हम लोग चलाएंगे, अपना सीरीज चलाएंगे। इस संधि को हम लोग कैसे बनाएं या संधि विच्छेद कैसे करें। धन्यवाद।